Now we will move to exercise number third. Exercise number third. Number third is totally depend on the polar form. पोलार फॉर्म मतलब जहाँ पे थीटा होता है, जहाँ पे कोई रेडियस होता है. अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको एंगल के फॉर्म में मेजरमेंट करने आना चाहिए. अब एंगल के फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा कैसे मेजरमेंट करते हैं. देखिए ये एक पॉइंट है P, A और B. A इज रियल नंबर, B इज इमेजिनरी. इमेजिनरी इस साइड होगा और रियल नंबर एक्स एक्सिस में होगा. ठीक है. और ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर जो P का डिस्टेंस है OP, वो डिस्टेंस है R. ठीक है. तो बताइए दिस इज एंगल थीटा. ये एक थीटा एंगल बना रहा है. ठीक है. तो ये जो एक्सिस होगा एक्स एक्सिस, ये क्या होगा हमारा R cos थीटा, और ये जो होगा वो R sin थीटा. ये कौन सा इमेजिनरी है और ये क्या है रियल है. तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, R cos थीटा प्लस I R sin थीटा. ये इमेजिनरी के साथ I आएगा और रियल के साथ A आएगा, रियल के साथ R आएगा. R cos थीटा, देखो R cos थीटा किसके साथ है बेटा, ये A है. A कौन सा क्वाड्रेंट है, एक्स क्वाड्रेंट है. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, A है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, B है. तो B के साथ क्या लिखूंगा मैं, हमारा जो फॉर्म होता है वो क्या होता है A प्लस आई बी. इसको मेरे को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. और थीटा को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं. आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स B अपॉन A. इसको याद रखना. और जो R का वैल्यू होता है वो क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. जो आपका A और आई बी का फॉर्म दिया रहेगा और बोलेगा मॉडुलस फाइंड करने हैं. मॉडुलस मतलब R का वैल्यू, R का वैल्यू फाइंड करने बोलेगा तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे मॉडुलस. दिस इज आर्ग्यूमेंट. थीटा इज द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, R इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस. ठीक है. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज नंबर थर्ड. एक्सरसाइज नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ. पॉज कर लो, नोट कर लो इसको, ये तीनों फॉर्मूला काम आएगा. नाउ वन क्वेश्चन इज पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने एक क्वेश्चन दिया हुआ है. √3 प्लस आई इज इक्वल टू R cos थीटा प्लस I R sin थीटा. इस क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे बताइए A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3 और B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1. इसके सामने कुछ नहीं होता, 1 प्लस 1. ठीक है. तो इसको मेरे को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो R का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर 3 प्लस 1 मतलब ये 2 आएगा वैल्यू. अब ऐसे हम निकालेंगे थीटा का वैल्यू. थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स B अपॉन A. तो tan इनवर्स कितना होता है B, B का वैल्यू 1 अपॉन √3. कब आता है 1 अपॉन √3, tan में, tan थीटा में 30 डिग्री में आता है, π/6. तो थीटा का वैल्यू π/6 आ गया, R का वैल्यू 2 आ गया. उसको यहाँ पे पुट कर दो तो आपका ये जो वैल्यू है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ये देखो पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे पुट कर देता हूँ. R का वैल्यू कितना 2 है, यहाँ 2 पुट कर दो. 2 R कॉमन निकाल दो, 2 पुट कर दियो. cos थीटा तो क्या हो जाएगा, ये cos π/6 और I sin π/6 हो गया कंप्लीट. इसी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है. R और थीटा का वैल्यू निकालना है. R को बोलते हैं मॉडुलस और थीटा को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट. ठीक है. फर्स्ट का 9 फर्स्ट क्वेश्चन यही है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. और क्वेश्चन नंबर 9 से दिया आयोटा, आयोटा बस दिया हुआ है. मतलब हमको इमेजिनरी नंबर दिया है और रियल नंबर नहीं दिया है. तो रियल नंबर को मैं क्या एज्यूम करूंगा, 0 प्लस आयोटा इज इक्वल टू R sin थीटा. तो 0 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, A के इक्वल हो जाएगा. और यहाँ पे B का जो वैल्यू है वो I, मतलब सॉरी B का वैल्यू जो है वो I के कोफिशिएंट मतलब 1 दिया हुआ है.
बी का वैल्यू, तो लिखूंगा ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 1। तो आर फाइंड कर लो। आर कैसे फाइंड करोगे? 0 + 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो आर का वैल्यू 1 आ गया। थीटा फाइंड कर लो। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1/0 मतलब tan इन्फिनिटी। tan इन्फिनिटी कब आता है? π/2 में। 1/0 मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कब आता है? π/2 में। हो गया। थीटा और आर का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो r इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा cos π/2 प्लस आई साइन π/2। ये आपका आंसर है। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम है, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। मॉडुलस मतलब आर का वैल्यू, आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा का वैल्यू। सबसे पहले a + i b के फॉर्म में आपको अरेंज करना है, और a और b का वैल्यू आपको पता रहेगा तो आप पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। सेकंड का 5th है, a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। 1 + i 1 - i, तो 1 + i रैशनलाइजेशन कर लो। 1 + i 1 - i। सबसे पहले a + ib के फॉर्म में अरेंज करना है, जो इसके पहले एक्सरसाइज में पढ़े थे, सेकंड एक्सरसाइज में। a + ib के फॉर्म में इसकी कन्वर्ट करना है, क्योंकि नीचे का जो i है इसको हमको एलिमिनेट करना पड़ता है, और ये i को मेरे को ऊपर लाइन है। देखिए इस क्वेश्चन को रैशनलाइजेशन कर लिया, अब इसको सॉल्व कर लो। 1 + i का स्क्वायर अपन 1 - i का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो। 1 + i स्क्वायर प्लस 2i, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और नीचे a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 1, तो 1 - i प्लस 2i अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपका 2i। ये फिर आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2i। तो देखिए a + ib इज इक्वल टू 2i क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 + i लिख सकता हूँ, क्योंकि रियल नंबर है कुछ नहीं है, तो मैं 0 एज्यूम कर लिया, और b का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ पे लिख लो a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 2, और मॉडुलस क्या होता है? r वैल्यू। r का वैल्यू कितना जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 0 + 4, तो ये हो जाएगा 2। तो आपका मॉडुलस कितना आ गया? 2 आ गया। आर्ग्यूमेंट निकालो। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/0, मतलब ये कितना जाएगा? tan इन्फिनिटी। tan इन्फिनिटी कब आता है? थीटा इज इक्वल टू π/2। 90 में आता है, तो थीटा आर्ग्यूमेंट का वैल्यू कितना आ गया? π/2, और मॉडुलस का वैल्यू 2 आ गया। यही हमको फाइंड करना था। सबसे पहले इस क्वेश्चन को a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a का वैल्यू पता चल गया 0 और b का वैल्यू पता चल गया 2, उसको पुट कर दो फॉर्मूला में, मॉडुलस का फॉर्मूला और आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला, फिर आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। In next class I will teach you exercise number 4. If you have any doubt, कोई भी चैप्टर में कोई भी डाउट रहेगा आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? You will ask me. Thank you so much.